बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज की रेसिपी हमारी कढ़ाई पोटी। उसके लिए मैंने बीफ का बड़ा टुकड़ा लिया था, उसे अच्छी तरह से मैंने धो के साफ़ कर लिया। छोटी पोटियाँ उसकी बना ली मैंने, और उसमें मैंने एक छोटा प्याज और कुछ थोड़ा सा लहसुन डाल दिए इसमें। और इसके साथ में इसमें डालूँगी नमक। नमक का ये फ़ायदा है कि ये गोश्त जल्दी ज़रा गल जाता है। अभी इसमें मैं डालूँगी गर्म पानी। 1 किलो के करीब मैंने गर्म पानी डाल दिया, और ये मैंने अच्छी तरह से धोया, लेकिन इसमें थोड़ा सा अभी इसको हम रख देंगे और इसकी बोटियाँ अच्छी तरह से गल जाएंगी। फिर इस दूसरा जो प्रोसीजर है वो आपसे शेयर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गोश्त हमारा गल चुका है बीफ बोटी रेसिपी के लिए, और अभी हम दूसरा अपना प्रोसीजर है वो शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल मैंने कढ़ाई में डाल दिया। अभी मैं इसमें डालने लगी हूँ जो मैंने गोश्त को गलाया, यानी कढ़ाई बोटी के लिए। अभी इसमें मैं डालूँगी मसाला। इसमें मैंने हरी मिर्चें, प्याज और 1 टमाटर डाल दिया था। इसके बाद इसमें डालनी है काली मिर्च। आप अपने अंदाजे से डालेंगे, मैं अपने अंदाजे से 1 चम्मच। नमक ऑलरेडी इसमें मैं पहले डाल चुकी हूँ, और इसमें अभी डालेंगे हम पिसा हुआ गरम मसाला। इसके साथ सूखा धनिया, ये बहुत ही कम डालती हूँ मैं। ये चलिए, अभी इसमें सिरका भी डालना है, लेकिन वो थोड़ी देर बाद डालना है। अभी इसमें मैंने तमाम चीज़ें डाल दी हैं। इसमें सुरख मिर्च नहीं जाएगी, और प्याज मैंने इसमें अभी नहीं डाला, प्याज मैंने पहले डाल दिया था। और नमक मुझे कम लग रहा है, वो डालेंगे। इसमें थोड़ा सा डालना है, चंद ड्रॉप्स डालने इसमें सिरके के। अगर आपके पास नींबू है तो वो डाल लें, अगर नहीं तो फिर सिरका डाल लें। नींबू नहीं है मेरे पास, इसमें मैं सिरका डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। अभी हम इसे करेंगे डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़बे ये लाए रब्बे को मात को ज़बान। आप भी बनाएं, पकाएं, अपने प्यारों को खिलाएं। मुझे और मेरे घर वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।